हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कविता जीत की अमर प्रेम कहानी में, कविता जीत के यादों के सफ़र में। तो दोस्तों 18 घंटे के थकान के बाद आज करीब महीनों दिन से यही होता है कि आते से बिस्तर पे सो जाता हूँ और वो हो जाता हूँ थक के 3 बजे नींद खुलती है। तो मैं मैक्सिमम रात को खाना नहीं खा पाता हूँ। तो फाइनली आज मैंने जैसे ही बिस्तर पे सोया, मैंने सोचा कि नहीं, आज शनिवार है और कल संडे है, तो मैं आज कुछ ना कुछ बनाऊँगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी नींद लगने के बाद मैंने उठा और फटाफट मैंने सोचा कि आज आलस नहीं करना चाहिए। फ्रिज खोल करके मैंने सबसे पहले बासी चावल पड़े थे, मैंने बनाया था। परसों रात का चावल था, फ्रिज में ही था। रात को भी चावल बना लिया पर खाना नहीं खा पाया। चावल गैस बंद करके मैं जो गिरा बिस्तर पे सो गया था। फाइनली मैंने फ्रिज से वही बासी चावल निकाले और दूध का पैकेट भी ला के कल का रखा था, उसे भी गर्म करना था। और बासी चावल फ्राई करने के लिए मैंने लिया एक प्याज। प्याज भी जम चुके थे, जैसे खपत कम होता है तो रखे रखे जम जाते। छोटे छोटे 2 से 3 टमाटर लिए और एक प्याज लिया, 2 हरी मिर्च ले लिया, 2 से 3 हरी मिर्च ले लिया। और इन सबको मैं आज राइस फ्राई करूँगा और वही खाऊँगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि इधर किचन का हाल देख सकते हैं कितना बुरा है, मतलब पूरे वीकेंड का बर्तन जमा हो चुका है। 18 घंटे के थकान के बाद तो खाना पकाना तो दूर, बर्तन धोना भी दुर्लभ हो जाता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अभी एक एक करके सारे बर्तन धोऊंगा। कल संडे है, आराम से उठना है, तो सारे बर्तन मैं धीरे धीरे करके क्लीन कर ले रहा हूँ। बहुत गंदा लग रहा है, किचन की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। पत्नी जी के रहते से घर पूरा डायमंड की तरह चमकता था, जो अभी बिल्कुल एकदम गंदगी से भरा पड़ा रहता है। तो धीरे धीरे करके मैंने सारे बर्तन धो लिए। और अब जो एक प्याज है, टमाटर है, 2 से 3 हरी मिर्च, इन सबको मैं कटिंग कर लेता हूँ साफ़ करके। उसके बाद मैं राइस फ्राई करूँगा। अब बज चुके हैं रात के पौने एक बज चुका है। तो मैं हालांकि बिना खाए तो सोऊंगा नहीं आज। ये देखिए, एक तरफ है मैंने दूध भी चढ़ाना है, मैं फटाफट से पहले दूध चढ़ा देता हूँ, फिर मैं चावल भूनने की तैयारी करता हूँ। दूध भी ख़राब ना हो गया हो, ऐसे तो फ्रिज में था, कल रात का लाया हुआ पैकेट था। लेकिन इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, ये नॉन स्टिक कढ़ाई जल्दी गर्म हो जाता है। उधर मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च कटिंग कर लिया है। सबसे पहले जो मेरी बहन ने जो हमारी चिप्स दिया था, जो घर का बनाया हुआ आलू का चिप्स था, उसे तल लेता हूँ कि चावल के साथ अचार और चिप्स लेने वाला हूँ मैं। क्योंकि सब्ज़ी तो नहीं बन पाएगी, तो राइस फ्राई में ज़रूरत भी नहीं होती सब्ज़ी की। ये चिप्स तल लेते हैं। थोड़ा सा अचार है, नीलॉन्स का पैकेट आता है, पाउच 10 रुपये का, वो मैं ले रखा हूँ। तो यही हमारा जीवन चल रहा है अभी अकेले में। चिप्स बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया हूँ मैं। अब इसे फाइनली मैं निकाल लेता हूँ एक बाउल में। अब इसी तेल में, बचे हुए तेल में, मैं जीरा का फ़ोरन डालूँगा। थोड़े से जीरा डाल देता हूँ। उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, टमाटर सभी एक साथ डाल करके उसको वो कर दूँगा। चलाने के बाद उसके बाद मैं उसमें थोड़े थोड़े मसाला डालूँगा। मसाला में जैसे कि थोड़े लाल मिर्च पाउडर, थोड़े हल्दी, थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा सा नहीं, धनिया छोड़ देते हैं क्योंकि सब्ज़ी तो है नहीं जिसमें धनिया डालने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद मैं डालूँगा थोड़े से लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूँगा थोड़ा गरम मसाला, जिससे स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाए। अब इसको फाइनली मैं थोड़ा चला देता हूँ। थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगा ताकि मसाला सूखा सूखा ना रहे। हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आने लगती है जब मसाला कढ़ाई में डालो गरम गरम तेल में, तो टमाटर प्याज के साथ बड़ी प्यारी खुशबू आती है। थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। कभी भी हम लोग के यहाँ बासी खाना फेंकते नहीं हैं, ज़्यादा बासी नहीं, 1 से 2 दिन का अगर फ्रिज में चावल है तो पत्नी जी भी उसे, पहली बात तो वेस्ट करना तो दूर, वो तो कभी एक दाना भी बर्बाद नहीं करती थी। चावल तो उनका प्रिय था। अगर चावल बच गया है तो जीरा फ्राई करके खा लेती थी। चावल में तो उनकी जान बसती थी। कई बार मैं डांटता था कि रोटी भी खाया करो, तो मेरे को डांटती थी कि आपको क्या मतलब, आपको जो पसंद होता है बना के देती हूँ ना, मुझे खाने दो चावल, क्यों नज़र लगाते रहते हो। शायद कहने के मुझे लगता है नज़र लग गई मेरी उनको। ये मेरी बहन ने चिप्स और तिलौरी दिया, जो मैंने अलमीरा में ला के रख दिया था। मैंने आज जब निकाला तो मैंने सोचा कि ऐसे तो ख़राब हो जाएगा। किचन में डब्बा खाली पड़ा था, तो उसमें ये चिप्स और तिलौरी रख देता हूँ। घर का बना हुआ, बहन ने बहुत प्यार से दिया था, तो इसे मैं डब्बा में रखूँगा तो सामने से दिखेगा, तो कभी कभी फ्राई करके ख़त्म कर देंगे, नहीं तो ख़राबी हो जाएगा। और ये रहा मसाला लगभग पक चुका है, खूब प्यारी खुशबू आ रही है। हालाँकि भुंजा हुआ चावल मैं पहले भी गांव में जब छोटा था तो मामा जी लोग के यहाँ भी बड़े अच्छे से मामी जी लोग को देखता था, फ्राई करती थी मटर वगैरह डाल के, तो और टेस्टी बनता था। तो आदत है मुझे बचपन से, राइस फ्राई मेरा ही पसंद है। तो ये बचे हुए चावल को मैंने बहुत अच्छा लुक दे दिया है, बहुत अच्छा टेक्सचर दे दिया है, टेस्ट भी बहुत प्यारा लगेगा इसका। अपने स्वाद अनुसार मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया था।
तो ये देखिए लगभग मेरा राइस फ्राई तैयार है, मतलब राइस फ्राई कह दे तो बासी भात का अच्छा मसाले का तड़का कह दे, जो भी है। तो अब ये लगभग खाने लायक हो गया है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब मैं इसे प्लेटिंग करूँगा, मतलब प्लेट में निकाल लेता हूँ खाना। 18 घंटे की थकान, ऊपर से रात के अब बज चुके हैं 1:10 करते करते बर्तन धोने में काफ़ी टाइम लग गया। और नो सॉरी 1:25 हो रहे हैं। तो अब मैं इसे प्लेटिंग कर लेता हूँ। खैर कोई नहीं, अगर मैं 2 ढाई बजे या भी सोता हूँ तो कल मैं आराम से 8-9 बजे 10 बजे उठूँगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इधर प्लेट में निकाल लेते हैं। एक ही प्लेट में राइस फ्राई और चिप्स और अचार जो नीलॉन्स का है वो रख लेंगे। एक बोतल में पानी रख लिया हूँ। हम लोग ज़मीन पे ही बैठ के खाते हैं क्योंकि हमारे घर में कोई डाइनिंग टेबल नहीं है। हालाँकि हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं, तो घर तो बेशक मैंने अपने हिसाब से ठीक-ठाक बना लिया अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन चीज़ें होती, मेरी पत्नी जी रहती सेकंड फ्लोर पे, हम लोगों ने सोचा था एक छोटा-सा डाइनिंग टेबल लेंगे। बहुत कुछ सोचा था, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है वो सब सोचने का। जैसे-तैसे अब जीवन कट जाए, जितना दिन कटना है। जब तक इस बार को साँसें देनी है देंगे। जिस दिन मेरी साँसें बंद होगी वो दिन मेरे लिए सबसे लकी होगा, क्योंकि वो दिन मुझे अपनी पत्नी से मिलना होगा। तो फाइनली हमारी थाली तैयार है और हम अब खाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपका दिन शुभ हो। बने रहिए कविता जिंदगी अमर प्रेम कहानी में। राधे राधे।